मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि कुछ समय पहले तक मिड कैप कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से चिंतित हैं। तो दोस्तों, इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लेटेस्ट रिव्यू लेकर आया हूं, जिसमें कि हम फंड को बेसिक से लेकर उसके एडवांस तक रिव्यू करेंगे। साथ ही हम फंड के गिरने के कारण भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस है या नहीं। तो चलिए फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 26,028 करोड़ रुपीज़ है। साथ ही हम यदि इस फंड की लास्ट 1 ईयर की AUM हिस्ट्री भी देखेंगे तो यहाँ पर फंड का AUM 1 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो चुका है। मतलब कि रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इस फंड में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर फंड का AUM बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.64% है और कैटेगरी एवरेज का 0.78% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप 365 डेज में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2025 से मिस्टर सुनील सावंत मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स स्कीम के साथ में लंबे समय से बने हुए हैं, यानी कि फंड मैनेजर में बार बार चेंजेस नहीं हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बन जाता है। चलिए फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालते हैं। यदि फंड के 1 ईयर के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये लगभग 4% के हैं और मैक्सिमम ये 85% के हैं, यानी कि फंड ने किसी भी एक साल में अधिकतम 4% की गिरावट दिखाई है और मैक्सिमम किसी एक साल के रिटर्न्स 85% के हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज मानी जा सकती है। अगर इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 3 साल करें तो यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स 20% के हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं और मैक्सिमम ये रिटर्न्स 34% के हैं। तो कुल मिलाकर फंड के रोलिंग रिटर्न्स में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की काफ़ी अच्छी रेंज है, जहां पर फंड ने किसी भी एक साल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 19,82,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 15,09,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर फंड रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, बावजूद इस फंड के रिटर्न्स अभी भी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स बने हुए हैं। अगर SIP की जगह 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,58,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,13,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 19% के हैं, बेंचमार्क के 17.72% है, जहां पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 37.07% है और बेंचमार्क के 31.55% है, जहां पर भी फंड की रैंक 25 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 28.40% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 21.36% के हैं, जहां पर भी फंड की रैंक फर्स्ट है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 14.74% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 4.03% है, यानी कि फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक रही है। हालांकि लास्ट 6 मंथ्स के वोलेटाइल मार्केट में ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, जहां पर इसकी रैंक 46 फंड्स में से 37th रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बढ़िया हैं, जहां पर यह फंड कैटेगरी का बेस्ट फंड बना हुआ है। वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स में जहां पर मार्केट रिटर्न्स बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, वहां पर यह फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, जहां पर आपको बहुत अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज देखते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 7.26% है और कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.08% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये फंड का काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। बीटा देखें तो ये 0.90 है
और कैटेगरी एवरेज का 0.94 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो फंड कैटेगरी एवरेज से तो थोड़ा कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 7th है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.10 है और कैटेगरी एवरेज का 0.82 है। दोस्तों साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, और ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में 2nd रैंक है। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 18.75 है और कैटेगरी एवरेज का 16.82 है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो होता है उसका डायरेक्ट लिंक फंड की वॉलेटिलिटी से होता है। तो यहाँ पर फंड का एचडी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 32 फंड्स में से लास्ट रही है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो वो फंड ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा होगा, हालांकि हो सकता है कि वो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हालांकि फंड थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का जरूर है। चलिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पोर्टफोलियो के बेसिस पर इसको रिव्यू करते हैं। अगर फंड के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 24 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 53.70% है, यानी कि इस फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 24 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें से कि ओनली टॉप 10 स्टॉक्स में मोर देन 50% एक्सपोजर बना हुआ है, यानी कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर फंड का पीबी रेशियो देखें तो ये 7.92 है और इसका पीई रेशियो 56.24 है। दोस्तों जो मिड कैप इंडेक्स है उसका लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पी अभी 27.80 है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क के एवरेज पी के मुकाबले डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा कि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि ये हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसी वजह से इस फंड को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 13.51% है और फंड का करंट डेट एक्सपोजर 18.45% है, यानी कि फंड ने कैश में और डेट में अच्छा खासा एक्सपोजर बनाया हुआ है, जो कि करंट वॉलेटाइल मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 184% है। अब ये टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है, यानी कि वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितना चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो हमें ये बता रहा है कि फंड अपना पोर्टफोलियो एक साल में 2 टाइम्स तक चेंज कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये फंड की स्ट्रेटजी भी है जिसमें कि ये ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और यदि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है तो ये तुरंत उसको बेच करके नए स्टॉक में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे बनते हैं, साथ ही इससे रिस्क की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। अगर फंड का हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है, जहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर को छोड़कर इन्होंने किसी भी एक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। कुल मिलाकर ये एलोकेशन ठीक माना जा सकता है। दोस्तों आप यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के टोटल स्टॉक्स को देख सकते हैं, जिसमें कि 24 स्टॉक्स में से आप देखेंगे कि इसमें आपको कोफोर्ज, परसिस्टेंट, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, ट्रेंट, मैक्स हेल्थ केयर, पेटीएम एंड डिक्सॉन जैसी ग्रोथ कंपनीज देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फंड ने लास्ट मंथ में हिताची, पॉलीकैब, कल्याण, एयरटेल और मझगांव में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ये फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब इन ग्रोथ स्टॉक्स का नेचर ही ऐसा होता है कि ये बुल मार्केट में तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और बेयर मार्केट में गिरते भी उतने ही फास्ट हैं, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। अगर हम लास्ट 6 मंथ्स के मार्केट को देखें तो यहाँ पर कोफोर्ज 2.39% से करेक्ट हो चुका है, कल्याण ज्वेलर्स 23.07% से, पॉलीकैब 16.33% से और ट्रेंड 27.33% गिर चुका है। तो दोस्तों जब फंड के पोर्टफोलियो स्टॉक्स इतने ज़्यादा गिर जाएं, वो भी टॉप होल्डिंग वाले स्टॉक्स, तो डेफिनेटली फंड की एनएवी भी इम्पैक्ट होगी। साथ ही आप यहाँ पर स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कम स्टॉक होने की वजह से एक एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क को भी हाई कर देता है। मतलब कि यदि कोई एक स्टॉक में भी यदि अच्छे से करेक्शन हो जाता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। साथ ही यदि हम लास्ट 6 मंथ्स का मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स हैं, जिसका सीधा असर इस फंड के ऊपर भी हुआ है।
दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड किसी एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, लेकिन ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि हाई वॉलेटिलिटी के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। वैसे देखा जाए तो पूरा इक्विटी मार्केट ही वॉलेटिलिटी के दायरे में रहता है, पर यह फंड उससे भी एक कदम ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है जहां पर हमेशा वैल्यूएशन का इशू बना रहता है। साथ ही यहाँ पर पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन की रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से यदि आप हाई वॉलेटिलिटी को सहन करने को तैयार हैं, जिसमें कि फंड मैनेजर रिटर्न्स बनाने के लिए पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है, तो आप इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको HDFC और कोटक जैसे स्टेबल स्ट्रेटजी वाले मिड कैप फंड्स को देखना चाहिए। अगर हम इस फंड को एक यूजुअल तरीके से देखेंगे तो इस फंड में हमको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स दिखाई देंगे, जैसे कि फंड का हाई वैल्यूएशन है, फंड का हाई टर्नओवर रेशो है और फंड का हाई पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन यदि कॉन्ट्रा साइड देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट्स ही फंड की ताकत भी हैं, जिसमें कि ये फंड के बुल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और नेगेटिव मार्केट में जस्ट इसका विपरीत भी हो जाता है। तो दोस्तों ये था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।